क्या हाल है गेमर्स, आपका अपना एमडी टर्जो एक और वीडियो के साथ वापस आ गया है और इस बार हम सोलो लेवलिंग की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। अगर आप सोलो लेवलिंग के फैन हैं तो आप जानते ही होंगे कि मोनार्क्स कितने शक्तिशाली और रहस्यमयी होते हैं। वे सिर्फ खलनायक नहीं हैं, वे प्रकृति की शक्तियां हैं, आम शिकारियों की समझ से परे। आज के वीडियो में हम सोलो लेवलिंग ब्रह्मांड में शीर्ष 10 मोनार्क्स की गिनती कर रहे हैं, एनीमे, मनहवा और आधिकारिक डेटा बुक के आधार पर। तो महाकाव्य लड़ाइयों, पागल शक्तियों और कुछ गंभीर रूप से बदमाश क्षणों को देखने के लिए तैयार हो जाइए। हम छाया जादू, राक्षसों की सेनाओं और आपके दिमाग को उड़ाने के लिए पर्याप्त प्रचार की बात कर रहे हैं। आइए इस महाकाव्य सूची में उतरें। नंबर 10 पर हमारी सूची को शुरू करते हुए हमारे पास खुद ओजी आतंक है, बीस्ट मोनार्क। यह आदमी पहला बड़ा संकेत था कि सोलो लेवलिंग में चीजें जंगली होने वाली थीं। नुकीले इतने तेज कि एक टैंक को छेद दें, पंजे जो स्टील से फाड़ सकते हैं, और गति जो एक चीते को यह कहेगी, वाह वहां धीरे करो दोस्त। जब वह पहली बार दिखाई दिया तो शिकारी मक्खियों की तरह गिर रहे थे। उसने हर चीज में तोड़फोड़ की और आप बस इतना जानते थे कि आप उस युद्ध के मैदान के पास कहीं नहीं रहना चाहते। बीस्ट मोनार्क ने हमें दिखाया कि ये मोनार्क खिलवाड़ नहीं कर रहे थे। नंबर 9 पर आ रहा है आयरन बॉडी मोनार्क है, जिसे राकन भी कहा जाता है। यह यार चलने, बात करने, बट टिकिंग टैंक की तरह था। वह युद्ध सम्राट का दाहिना हाथ था और जब उसने युद्ध के मैदान में कदम रखा, आप जानते थे कि चीजें गड़बड़ होने वाली हैं। राकन बहुत बड़ा था, गंभीरता से विशाल की तरह, और उसका पूरा शरीर लोहे का बना था। शिकारी उसे वह सब कुछ मारने की कोशिश करेंगे जो उनके पास था, और यह ईंट की दीवार पर मटर फेंकने जैसा होगा। वह करीबी मुकाबले में एक पूर्ण इकाई थी, यहाँ तक कि जिनवू, हमारे लड़के ने भी उस लड़ाई में अपना काम काट दिया था। अपने बटों को पकड़ो, क्योंकि 8वें नंबर पर हमारे पास फ्रॉस्ट मोनार्क है, ठंडे कंधे का राजा। सचमुच यह आदमी सिर्फ पाश्विक बल के बारे में नहीं था, हालांकि उसके पास वह भी बहुत था। वह एक मास्टर रणनीतिकार था, दिमाग और बर्फ ठंडी शक्ति का एक द्रुत शीतन मिश्रण। कल्पना कीजिए, आप युद्ध के मैदान में हैं और अचानक तापमान गिर जाता है। वह तुम्हारा खून जमा सकता है, तुम्हारे हथियार जमा सकता है, लड़ने की तुम्हारी इच्छा को जमा सकता है। वह भयानक था। 7वें नंबर पर फिसल रहा है ट्रांसफिगरेशन का मोनार्क, भेस और छल का स्वामी। यह आदमी एक साये की तरह था, हमेशा पृष्ठभूमि में दुबका रहता था, तार खींचता था और अराजकता बोता था। वह सीधे सीधे लड़ाई में सबसे मजबूत सम्राट नहीं था, लेकिन उसे होने की जरूरत नहीं थी। वह 4D शतरंज खेल रहा था, जबकि बाकी सभी चेकर्स से जूझ रहे थे। रूपांतरण का सम्राट अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकता था। वह कहीं भी कोई भी हो सकता है और आप उसे कभी आते हुए नहीं देखेंगे। वह धारणाओं में हेर फेर कर सकता था, आपकी इंद्रियों को मोड़ सकता था, आपको अपनी आंखों पर संदेह कर सकता था। इसने अंततः उसके पतन का कारण बना, लेकिन आपको ऊधम का सम्मान करना होगा, है ना? बकसुआ करें, क्योंकि 6ठे नंबर पर हमारे पास एक और केवल दानव सम्राट बारन है। यह आदमी जिनवू का पहला वास्तविक स्वाद था कि खरगोश का छेद कितना गहरा गया, दांव कितना ऊंचा होने वाला था। वह दानव महल का शासक था, बुरे सपने का किला, और उसकी शक्ति चार्ट से बाहर थी। बारन बिजली को नियंत्रित कर सकता था, राक्षसों की भीड़ को बुला सकता था, और वह हाथ से हाथ की लड़ाई में भी कोई कमी नहीं थी। वह प्रकृति के बल की तरह था, राक्षसी ऊर्जा और कच्ची शक्ति का तूफान। उसने जिनवू को अपनी सीमा तक धकेल दिया, उसे गहरी खुदाई करने और शक्ति के नए स्तरों को अनलॉक करने के लिए मजबूर किया। यह कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 5वें नंबर पर बुरे सपने चलने वाला बायोहाजर्ड, एक और केवल प्लेग मोनार्क की सामग्री आ रही है। यह आदमी बुरा था यार। वह पाश्विक बल या आकर्षक शक्तियों के बारे में नहीं था। वह सब क्षय, रोग, हर उस चीज की धीमी और पीड़ादायक मौत के बारे में था जिसे आप प्रिय मानते हैं। वह एक स्पर्श से बीमारी फैला सकता था, एक विचार से जादू को भ्रष्ट कर सकता था, और उसकी उपस्थिति ही सबसे मजबूत योद्धाओं को भी कमजोर कर देती थी। कभी कभी सबसे डरावने राक्षस वे नहीं होते जिनके सबसे बड़े पंजे होते हैं, बल्कि वे होते हैं जिनके पास सबसे कपटी शक्तियां होती हैं। 4थे नंबर पर चार्ज करना युद्ध सम्राट है, अराजकता और विनाश का अवतार। यह आदमी परम युद्ध मॉन्गर था, शुद्ध बेअदब गुस्से का प्राणी। वह युद्ध के लिए जिया, उसे तरस गया, और उसकी शक्ति ने उसे प्रतिबिंबित किया। वह ऐशबोर्न की दास्ता था, उसके यिन का यांग, और उनकी लड़ाई पौराणिक थी। युद्ध सम्राट हर उस चीज का प्रतिनिधित्व करता था जिसके खिलाफ ऐशबोर्न ने लड़ाई लड़ी थी। अराजकता, विनाश, हिंसा का अंतहीन चक्र। यह अजेय बल था जो अचल वस्तु से मिल रहा था। इसे नंबर 3 पर रखना एक है, केवल पूरी तरह से भयानक विनाश सम्राट। यह आदमी चलने वाले सर्वनाश की तरह था। उसका नाम सिर्फ एक शीर्षक नहीं था, ये एक वादा था। वह एक अजगर जैसा राक्षसी था जिसकी शक्ति लगभग हर दूसरे सम्राट को बौना बना देती थी।
जब विनाश सम्राट दिखाई दिया तो आप उससे नहीं लड़े, आप भाग गए। उसे जीतने की परवाह नहीं थी, उसे शासन करने की परवाह नहीं थी, वह बस सब कुछ तोड़ना चाहता था। यह उस तरह की लड़ाई थी जो दुनिया पर निशान छोड़ जाती है। नंबर 2 पर आ रहा है खुद किंवदंती ओजी शैडो मोनार्क ऐशबोर्न। यह आपका विशिष्ट शक्ति भूखा सम्राट नहीं था। ऐशबोर्न अलग था। वह बुद्धिमान, दयालु था और वह वास्तव में मानवता की परवाह करता था। उसने बड़ी तस्वीर देखी, राजाओं और मानव दुनिया के बीच नाजुक संतुलन। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, एक मास्टर रणनीतिकार था और उसकी छाया सेना पौराणिक थी। उसने जिन्वू में कुछ खास देखा, एक आत्मा जो उसकी शक्ति को प्राप्त करने के योग्य थी। और अंत में नंबर 1 पर यह आदमी, मिथक, किंवदंती, एक और केवल सुंग जिन्वू है। और कौन हो सकता है ना? वह नायक है, वह दलित व्यक्ति जो अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गया। उन्होंने ई रैंक हंटर के रूप में शुरुआत की, मुश्किल से खुरच कर और सरासर धैर्य, दृढ़ संकल्प और बहुत सारी मौत और पुनरुत्थान के माध्यम से वह पुरुषों के बीच एक देवता बन गए। जिन्वू की यात्रा ही सोलो लेवलिंग है। उसने शॉर्टकट नहीं लिया, वह चुनौतियों से पीछे नहीं हटा। उसने हर बाधा का सामना किया और मजबूत होकर बाहर आया। उसने अपनी शक्तियों में महारत हासिल की, वफादार परछाइयों की एक सेना बनाई और हर उस सम्राट को नीचे ले गया जो उसके रास्ते में खड़ा था। यही कारण है कि हम सभी सोलो लेवलिंग से प्यार करते हैं। तो ये सोलो लेवलिंग में शीर्ष 10 मोनार्क्स की हमारी सूची थी। आपका पसंदीदा सम्राट कौन सा है? हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं। क्या यह बीस्ट मोनार्क की कच्ची शक्ति थी, रूपांतरण के सम्राट की चालाकी, या सुंग जिन्वू की सरासर बदमाशी? सोलो लेवलिंग अविस्मरणीय पात्रों से भरा है और मोनार्क कुछ बेहतरीन थे। वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप कभी भी कोई महाकाव्य अपलोड मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, परछाइयों की दुनिया में केवल सबसे मजबूत ही जीवित रहता है।